क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमेशा कंगाली क्यों छाई रहती है? क्यों कुछ आलीशान महल देखते ही देखते खंडहर में बदल जाते हैं और क्यों कुछ छोटी सी झोपड़ियों में भी हमेशा बरकत और खुशियों का वास होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के इस नए अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में माता लक्ष्मी को चंचला कहा गया है, अर्थात वो एक जगह टिककर नहीं रहती। लेकिन वास्तुशास्त्र और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कुछ ऐसे भयंकर दोषों का वर्णन है जिन दोषों के होने पर माता लक्ष्मी उस घर के दरवाजे से ही हमेशा के लिए लौट जाती हैं। आज मैं आपको किशनपुर गांव की एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं अनजाने में आप भी अपने ही घर की सुख शांति और बरकत का गला तो नहीं घोंट रहे। इस कहानी के अंत में छुपे वास्तु के उन गूढ़ रहस्यों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। किशनपुर गांव में सेठ ब्रिजमोहन का परिवार रहता था। ब्रिजमोहन जी का कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अनिरुद्ध और छोटा बेटा वैभव। अनिरुद्ध स्वभाव से बहुत ही शांत, संस्कारी और अपने पिता का आज्ञाकारी था। उसकी पत्नी श्रुति एक बहुत ही गुणी और धर्म कर्म को मानने वाली स्त्री थी। वहीं दूसरी ओर छोटा बेटा वैभव बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्रोधी स्वभाव का था। उसकी पत्नी रुचिका शहर के एक बहुत बड़े और अमीर घर से आई थी। रुचिका को अपने रूप, अपने पिता के पैसों और अपने आधुनिक होने का बहुत बड़ा अहंकार था। सेठ ब्रिजमोहन के अचानक देहांत के बाद घर का पूरा माहौल ही बदल गया। पिता की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वैभव और रुचिका ने संपत्ति के बंटवारे की जिद पकड़ ली। अनिरुद्ध ने अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वैभव ने एक न सुनी। रुचिका ने अपने जेठ अनिरुद्ध से बहुत ही तीखे स्वर में कहा, देखिए भाई साहब, हम आपके और आपकी इस गमवार पत्नी के साथ एक छत के नीचे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। पिताजी का जो मुख्य कपड़ों का कारखाना है और यह जो पुश्तैनी हवेली है, इस पर हमारा हक है। आप लोग वो पुरानी वाली छोटी दुकान और गांव के किनारे वाला पुराना मकान रख लीजिए। अनिरुद्ध को अपनी पुश्तैनी हवेली छूटने का दुख था, लेकिन उसे क्लेश पसंद नहीं था। उसने बिना कोई विवाद किए अपनी पत्नी श्रुति के साथ वह हवेली छोड़ दी और उस छोटे से पुराने मकान में जाकर रहने लगा। अब वैभव और रुचिका उस विशाल हवेली और करोड़ों के व्यापार के अकेले मालिक थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि केवल ईंट पत्थर की दीवारें और पैसे इंसान का भाग्य नहीं तय करते। भाग्य तय होता है उस घर में रहने वालों के आचरण से। रुचिका ने हवेली की मालकिन बनते ही घर के सारे पुराने और पवित्र नियम तोड़ दिए। वह सुबह बहुत देर तक सोती रहती। घर का मुख्य द्वार, जहां से सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं का प्रवेश होता है, रुचिका ने वहां जूतों और चप्पलों का एक बड़ा सा रैक रखवा दिया। बाहर से आने वाले लोग अपने गंदे जूते चप्पल सीधे घर की चौखट पर उतारते थे। घर के पुराने नौकर रामू काका ने एक दिन हाथ जोड़कर रुचिका से कहा, छोटी मालकिन, घर की मुख्य दहलीज को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए। यहाँ जूतों का ढेर लगाने से घर में दरिद्रता आती है। यह सुनते ही रुचिका आग बबूला हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? तुम एक मामूली नौकर हो, नौकर की तरह रहो। यह मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। अगर दोबारा मुझे ज्ञान देने की कोशिश की तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। रुचिका का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा नियम है कि रसोई घर घर का हृदय होता है, जहां अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन रुचिका रात को खाना खाने के बाद सारे झूठे बर्तन रसोई के सिंक में ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ देती थी। पूरी रात रसोई में जूठन पड़ी रहती थी। इतना ही नहीं, शाम के समय जब दिन और रात का मिलन होता है, जिसे गोधूली बेला कहा जाता है, उस अत्यंत पवित्र समय में रुचिका अक्सर अपने कमरे में सो रही होती थी। उस हवेली में अब ना कोई दिया जलता था, ना शंख बजता था। बस दिन रात वैभव और रुचिका की तीखी आवाजें और झगड़े गूंजते थे। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और श्रुति का जीवन अभावों से भरा था, लेकिन उनके उस छोटे से कच्चे मकान में एक अद्भुत शांति थी। श्रुति रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठती। वह सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को पानी से धोकर साफ करती और वहां चावल के आटे से एक छोटी सी रंगोली बनाती।
वह जानती थी कि साफ और पवित्र चौखट ही सौभाग्य को निमंत्रण देती है। शाम को गोधूली बेला में वह चाहे कितनी भी थकी क्यों न हो, कभी बिस्तर पर नहीं लेटती थी। वह रोज अपनी तुलसी मैया के पास और घर की चौखट पर एक तिल के तेल का दिया जरूर जलाती थी। समय अपनी चाल चलता रहा। धीरे धीरे सेठ बृजमोहन की उस विशाल हवेली को जैसे किसी भयंकर श्राप ने घेर लिया। वैभव के कारखाने में अचानक आग लग गई और करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। बाजार में मंदी आ गई और वैभव पर कर्जे का पहाड़ टूट पड़ा। जिस हवेली में कभी सुख शांति रहती थी, वहां अब हर रोज लेनदारों की गालियां गूंजती थीं। वैभव भयानक तनाव के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार हो गया। घर के सारे नौकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। अब रुचिका को खुद उस विशाल हवेली में झाड़ू पोंछा करना पड़ता था। उसकी सारी सुंदरता और सारा अहंकार आंसुओं में बह चुका था। वहीं दूसरी ओर अनिरुद्ध की वो छोटी सी पुरानी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। श्रुति के पवित्र आचरण और अनिरुद्ध की ईमानदारी ने बाजार में उनका इतना नाम कर दिया था कि ग्राहकों की भीड़ उनकी दुकान से कभी कम नहीं होती थी। अनिरुद्ध ने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा नया शोरूम खोल लिया था और उनका जीवन खुशियों से भर गया था। एक दिन किशनपुर गांव में एक बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी संत आचार्य विद्याधर का आगमन हुआ। आचार्य जी बृजमोहन के पुराने मित्र भी थे। जब उन्हें बृजमोहन के दोनों बेटों की वर्तमान स्थिति का पता चला, तो वे सीधे वैभव की हवेली पहुंचे। हवेली की हालत देखकर आचार्य विद्याधर का हृदय कांप गया। चौखट पर धूल और जूतों का ढेर लगा था। आंगन वीरान पड़ा था और पूरे घर में एक अजीब सी मनहूसियत और सीलन की बदबू फैली थी। वैभव बिस्तर पर कमजोर और बीमार पड़ा था और रुचिका एक कोने में बैठकर रो रही थी। आचार्य विद्याधर को देखते ही वैभव और रुचिका उनके चरणों में गिर पड़े। आचार्य जी, हम बर्बाद हो गए। हमारे पिता का इतना बड़ा और फलता फूलता व्यापार मिट्टी में मिल गया। हमारे घर को किसी की बहुत बुरी नजर लग गई है। हमें इस नरक से निकालिए। वैभव फूट फूट कर रोते हुए बोला। आचार्य विद्याधर ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, वैभव, तुम्हारे इस घर को किसी और की नजर नहीं लगी, बल्कि तुम्हारे खुद के कर्मों और इस घर की स्त्री के दूषित आचरण ने इस हवेली को श्मशान बना दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसे घर में देवी लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी प्रवेश नहीं करती, जहां कुछ भयंकर गलतियां रोज दोहराई जाती हैं? रुचिका ने अपने आंसुओं से भीगा चेहरा ऊपर उठाया। गलतियां? हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा आचार्य जी। फिर हमारे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों हुआ? आचार्य विद्याधर ने हवेली के उस गंदे मुख्य द्वार की ओर इशारा करते हुए कहा, पुत्री, तुमने जाने अनजाने में उन सभी वास्तु नियमों की हत्या की है जो इस घर की रक्षा करते थे। सुनो, वो कौन से दोष हैं जिनके कारण मां लक्ष्मी ने इस हवेली का हमेशा के लिए त्याग कर दिया? आचार्य जी ने जो बातें उस दिन वैभव और रुचिका को बताईं, वो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपने घर में सुख और बरकत चाहता है। पहला सबसे बड़ा दोष, मुख्य द्वार पर गंदगी और जूते चप्पलों का ढेर। हमारे शास्त्रों में घर की दहलीज को भगवान का मुख माना गया है। जो लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने या उसके आसपास जूते चप्पल उतारते हैं या कूड़ेदान रखते हैं, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। जब साक्षात लक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर आईं, तो वहां जूतों की गंदगी और बदबू देखकर वे उसी क्षण वहां से वापस लौट गईं। रुचिका को रामू काका की वो बात याद आ गई जिसे उसने अहंकार में आकर अनसुना कर दिया था। आचार्य जी ने आगे कहा, दूसरा दोष, गोधूलि बेला में निद्रा। सूर्यास्त का समय वह पवित्र समय होता है जब नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। उस समय जो स्त्री या पुरुष बिस्तर पर लेटा रहता है या सोता रहता है, उसका शरीर दरिद्रता और बीमारियों का घर बन जाता है। संध्या के समय घर में प्रकाश होना चाहिए, वंदना होनी चाहिए। तुमने इस घर की शाम को अंधकार और आलस्य में धकेल दिया। वैभव भी अपनी पत्नी की इन आदतों को जानता था, लेकिन उसने कभी उसे टोका नहीं। तीसरा सबसे भयंकर दोष, रसोई में रात भर झूठे बर्तन छोड़ना। अन्न और अग्नि दोनों पवित्र हैं। रसोई घर मां अन्नपूर्णा का स्थान है।
जो स्त्री रात के समय रसोई में झूठे बर्तन छोड़ती है और चूल्हे को गंदा रखती है, उस घर से धन और अन्न बहुत तेजी से घटने लगता है। रात भर झूठे बर्तनों में रहने वाले कीटाणु और नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में क्लेश और भयानक बीमारियां पैदा करते हैं। आज तुम्हारे पति की जो यह हालत है, वह उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। रुचिका अब फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे अपने हर एक कर्म पर भयंकर पछतावा हो रहा था। और चौथा दोष, आचार्य जी ने अंत में कहा, जिस घर में हमेशा क्लेश रहता हो, जहां बड़ों का, नौकरों का या मेहमानों का अपमान किया जाता हो, जहां भोजन करते समय क्रोध और गालियों का प्रयोग होता हो, ऐसे अशांत वातावरण में देवी लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां प्रेम, स्वच्छता और सम्मान होता है। तुम्हारे बड़े भाई अनिरुद्ध और उसकी पत्नी श्रुति ने उस छोटी सी झोपड़ी में भी इन सभी नियमों का पालन किया। इसीलिए आज उनका वो छोटा सा घर साक्षात स्वर्ग बन गया है और तुम्हारी यह पुश्तैनी हवेली नरक। रुचिका और वैभव को अपनी गलतियों का गहराई से एहसास हो गया। उन्होंने आचार्य जी के सामने ही अपने बड़े भाई अनिरुद्ध और श्रुति को बुलवाया। रुचिका दौड़कर श्रुति के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरे अहंकार और मेरी अज्ञानता ने आज हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। मैंने इस घर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। कृपया आप लोग वापस इस हवेली में आ जाइए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। रुचिका ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा। श्रुति का हृदय बहुत बड़ा था। उसने तुरंत रुचिका को गले से लगा लिया। अनिरुद्ध ने भी अपने छोटे भाई वैभव को सीने से लगा लिया और उसका सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया। अगले ही दिन से रुचिका ने श्रुति के मार्गदर्शन में अपने जीवन का हर एक नियम बदल दिया। घर की चौखट रोज सुबह साफ होने लगी। जूते चप्पलों को घर से बाहर एक बंद स्थान पर रखा जाने लगा। रसोई रात को सोने से पहले आईने की तरह चमकने लगी और शाम होते ही उस हवेली में फिर से तुलसी के पास दिए जगमगाने लगे। कुछ ही महीनों के भीतर वास्तु दोषों के मिटते ही उस हवेली की रौनक वापस लौट आई। वैभव का व्यापार फिर से खड़ा हो गया और दोनों भाई अपने परिवार के साथ उस हवेली में सुख और शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, देखा आपने, माता लक्ष्मी कभी भी किसी के भाग्य से नहीं रूठती, बल्कि वो हमारे आचरण और हमारे घर की साफ सफाई से प्रभावित होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमेशा इन मुख्य बातों का ध्यान रखें। एक, घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ रखें। वहां जूते चप्पल या कूड़ेदान भूलकर भी न रखें। दो, शाम के समय गोधूली बेला में कभी भी सोए नहीं और ना ही उस समय झाड़ू लगाएं। थ्री, रात को सोने से पहले अपनी रसोई को हमेशा साफ करें और झूठे बर्तनों को धोकर ही सोएं। चार, घर के अंदर हमेशा प्रेम और शांति का माहौल रखें, क्योंकि जहां क्लेश है वहां कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। आपको हमारी आज की यह कहानी और ये वास्तु टिप्स कैसे लगे? क्या आप भी जाने अनजाने में इनमें से कोई गलती कर रहे थे? मुझे अपने विचार नीचे टिप्पणियों, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा वर्मा स्टोरीज पर एक और नई, ज्ञानवर्धक और सीधे आपके दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।